हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। मैं आपके लिए बेल्ट्रॉन का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन से शिफ्ट का है और कौन से डेट का है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर भी मैं देखिए ये 27/12/2019 इस डेट को जो एग्ज़ाम हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। 9 बजे से 10 बजे टाइम था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपको 60 मिनट ही मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा आपको ये क्वेश्चन पेपर डील करने के लिए। 60 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने होता है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं, 60 होते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर भी ये काफ़ी है, 1 मिनट काफ़ी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो वो तो 10 से 20 सेकंड में बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है, उस समय दिमाग में नहीं आएगा, तो 5 मिनट भी इसको सोल्व करने से नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़े ही हैं। ये सब क्या है? ये सब एज ए जीके की तरह है, जनरल नॉलेज की तरह है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को डील करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। और आपको पता है कि बेल्ट्रॉन के एग्जाम में सारा क्वेश्चन, मतलब अधिकतर क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से आता है। इसी के लिए मैं पहले से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन करके रखा हूँ। जब जब जहाँ से रेफरेंस लेना होगा, मैं वहाँ से रेफरेंस लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो अगर स्लो अगर हो जाए समझाने के क्रम में, तो अगर आप फास्ट देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में फीचर रहता है कि उतना स्पीड से आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसा देखना पसंद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, हालांकि ये इसमें देख लीजिए, ये जो भी एग्जाम दिया है उसको 25 नंबर ही मिला है। इसका मतलब ये फेल हो चुका है इस पेपर में। इसी के लिए मैं उसका नाम और उसका जो भी आईडी था उसे मैं हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा, उसे वो अगर देखता भी है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं उसका जो भी डाटा है, जो भी उसका नाम है, उसको मैं छुपा दिया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन, हो सकता है क्वेश्चन अगर ना दिखे आपको, तो आप थोड़ा सा अपना क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं जूम कर देता हूँ, जितना जूम पॉसिबल है मैं उतना जूम आपके लिए कर देता हूँ। हालांकि 200 से एक ही बार 400 जूम होने वाला है, तो मैं 200 तक ही रखता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या करता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से है। एमएस वर्ड से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन अंडर स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज जो फीचर है एमएस वर्ड में, उसमें ये कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है? तो इसके लिए हम चलते हैं, पहले वर्ड में जाते हैं। वर्ड में मेलिंग, देखिए यहाँ पे मेलिंग टैब है। मेलिंग टैब में जाइएगा तो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए, ये आपका वैलिड ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्लिक किया तो राइट साइड में भी खुल जाता है। तो ये राइट साइड में जो भी खुल जाता है, तो ये ऑलरेडी थर्ड स्टेप पे है। तो यहाँ पे, यहाँ छोड़िए, इसको छोड़िए, यहीं से समझ लीजिए। यहाँ पे आइए, देखिए इसमें जो 5 ऑप्शन जो दे रहा है ना, ये 5 ऑप्शन ही वैलिड है। इसके अलावा इसमें से क्या किया है कि 3 रखा है, एक अलग से डाल दिया। तो एग्जाम में ऐसा ही होता है, जेन्युइन 3 डालेगा, एक फालतू का ऑप्शन डाल देगा। आपको उसको पहचानना होगा। तो आपको देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो अब से इतना ध्यान रखिएगा कि कोई ऑप्शन खोले तो एक नज़र देख ले कि उस ऑप्शन में, उस मेनू में कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सब ध्यान में रहेगा ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो हालांकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्रीन किया हुआ है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये उस लिस्ट में नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एमएस वर्ड से ही है। ये शॉर्टकट है, जो भी शॉर्टकट होगा ना, तो उसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, तो हम उसको करके नहीं समझाएंगे। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट किस चीज का है? ये शॉर्टकट है थेसरस का। थेसरस एक फीचर होता है। आपको साइनो इंटो याद होगा, हो सकता है आपने पढ़ा होगा। साइनो इंटो का मतलब कि समनार्थी शब्द। तो समनार्थी शब्द आप ढूंढ सकते हैं अपने कंप्यूटर में भी, मतलब एमएस वर्ड में भी। तो थेसरस ही वो फीचर है जो एक वर्ड का अनेक मतलब भी आपको निकाल कर देता है। तो ये उसका शॉर्टकट है। अब चलिए, तीसरा जो क्वेश्चन है ये किसका है? एमएस एक्सेल का है। ठीक है, एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन फॉर्मूला मेनू।
ये जो चार ऑप्शन है, ये जो चार ऑप्शन है, कह रहा है कि इसमें से कौन वो ऑप्शन है जो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आता है। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं एक्सेल पे। एक्सेल में कहाँ जाना है हमें? फॉर्मूला में, फॉर्मूला में जाना है। और देखिए फॉर्मूला में ये सब क्या है? सब फंक्शन लाइब्रेरी है। मतलब ये इस ग्रुप का नाम क्या है? फंक्शन लाइब्रेरी। ग्रुप भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रुप से भी क्वेश्चन निकल के आता है कि ये किस ग्रुप में है। तो फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में आप खोजिए मैथ और ट्रिक। देखिए ये मैथ ट्रिक है, ये वाला। इसको जब क्लिक कीजिएगा तो देखिए इतना सारा चीज है, इसके अंदर से वो क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए एबीएस, एबीएस है ना। अब चलिए मैथ ट्रिक में देखिए एबीएस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए पहला ही है एबीएस। तो ये एबीएस जो है वो इन सब में नहीं अवेलेबल है। ये किस में अवेलेबल है? मैथ ट्रिक में, मैथ ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखिए कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन सब को एक नजर देख लेना है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी ये यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि कौन ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है, यहां से 50% से ज्यादा क्वेश्चन आता है। बस आप इस चीज को ही रट गए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ मौजूद है, तो आप पास कर दीजिएगा। हम ऐसा करके देखे हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। आप बस क्या कीजिएगा, कोई भी एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इन सब में केवल आपको कौन सा ऑप्शन कहां कहां है, किस टैब में, इसको टैब भी बोलते हैं, मेनू भी बोलते हैं। ये जो जिसको हम क्लिक कर रहे हैं इस चीज को टैब भी बोलते हैं, मेनू भी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन किस मेनू में है, कौन से ग्रुप में है, यही सब पूछता है। चलिए फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन देखिए इसमें क्या कर रहा है। कह रहा है ये यूजर मेक्स ए रिपोर्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में काम कर रहा है कोई यूजर, कोई रिपोर्ट बना रहा है। ही यूजेस सम फॉर्मेटिंग इन द रिपोर्ट। वो क्या कर रहा है? कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा है उसमें। फॉर्मेटिंग करना मतलब उसमें सजा रहा है कुछ। बट नाउ ही वांट टू रिमूव ऑल डाटा। रिमूव ऑल डाटा, ध्यान रखिए क्या बोल रहा है। रिमूव ऑल डाटा विदाउट इम्पैक्टिंग द फॉर्मेटिंग एंड कमेंट। जो भी वो सजाया है वो चीज और कुछ कमेंट अगर लगा है वो चीज, वो डिलीट नहीं होना चाहिए। क्या डिलीट होना चाहिए? केवल डाटा। जितना डाटा वो लिखा है केवल उतना ही डिलीट हो। तो वो काम कहां से होगा? ये क्लियर कंटेंट वाले ऑप्शन में, क्लियर कंटेंट से होगा। क्लियर एक ऑप्शन है, उसमें जाइएगा तो क्लियर कंटेंट आता है, क्लियर फॉर्मेटिंग आता है। चलिए दिखा देते हैं आपको। हम गए एक्सेल में, एक्सेल में आ गए। एक्सेल में होम में ही मिलेगा ये। होम में आ गए और देखिए यहाँ पे क्लियर, यहाँ देखिए क्लियर, क्लियर में गए तो देखिए यहां से क्वेश्चन है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट कीजिएगा ना तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग अवेलेबल रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे करके दिखाते हैं। कुछ टाइप कर लिया, ठीक है। अब कुछ टाइप कर लिया तो इसमें क्या कर रहे हैं, सॉरी, इस ग्रुप, इसमें जाकर हम इसको रेड कर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको बोल्ड कर दिया। अब क्या किए, हम इस पे गए और क्लियर में जाकर क्लियर कंटेंट किए। देखिए कंटेंट गायब हो गया, लेकिन इसके बाद अगर इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी अब लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक प्रीवियस फॉर्मेटिंग के साथ आ गया। मतलब फॉर्मेटिंग बचा था उसमें, केवल कंटेंट डिलीट हुआ था। तो इन सारे चीजों को आपको समझना होगा। चलिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा ट्रू है? तो डायरेक्ट ट्रू वाला पढ़िए, इसी को समझाते हैं। कह रहा है कि एन ए सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए इसका कहने का मतलब है बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम नहीं रन कर सकता है। नहीं, ये गलत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहे या ना रहे, ये नहीं भी रहेगा तो आपका सिस्टम रन करेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर होना जरूरी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है जो भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन को शॉर्ट में हम लोग एप्स बोलते हैं। तो ये जरूरी है, ये आपके सिस्टम में रहना चाहिए। ये रहेगा तभी आपका सिस्टम जिंदा रहेगा, मतलब ऑन होगा। ये नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम ही ऑन नहीं होगा। जब सिस्टम ही ऑन नहीं होगा तो एप्लीकेशन कहाँ डाउनलोड कीजिएगा, कहाँ चलाइएगा? तो इसीलिए ये जरूरी है, ये ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा। तो इसी के लिए ये लाइन आपका ट्रू नहीं है।
चलिए तो अब छठा नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 6 यहाँ पे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू ट्रैकिंग ग्रुप इज फाउंड। ट्रैकिंग ग्रुप एमएस वर्ड के किस मेनू में पाया जाता है? तो डायरेक्ट आइए एमएस वर्ड में, देखिए ट्रैकिंग ग्रुप आपको रिव्यू में मिलेगा। रिव्यू के अंदर ट्रैकिंग ग्रुप, ट्रैकिंग ट्रैकिंग कहाँ गया ट्रैकिंग, यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग ग्रुप, यहाँ पे ट्रैकिंग। आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, यहाँ पे ट्रैकिंग लिखा है बहुत छोटा सा में। अब 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मंजू इज प्रिपेयरिंग ए प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में कोई लड़की है, वो अपना प्रेजेंटेशन बना रही है। फ्रॉम विच मेनू सी कैन चेंज द स्लाइड साइज। स्लाइड का साइज उसको चेंज करना हो तो कौन से मेनू में? तो डिजाइन से देखिए स्लाइड, ये रहा स्लाइड, ये ठीक है। ये स्लाइड का साइज हम एक दो स्लाइड इसी तरह बनाया समझाने के लिए। ये स्लाइड का साइज अगर आपको पसंद नहीं है, इससे आपको चौड़ा या छोटा करना है, तो डिजाइन में जाना होगा। डिजाइन में जब जाइएगा आप, तो आपको यहां से स्लाइड साइज यहां से चेंज करने को मिलेगा। स्लाइड का साइज देख रहे हैं ना, 2 साइज दिया हुआ है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोफर, गोफर क्या है? तो गोफर एक प्रोटोकॉल है। आपको मतलब कम से कम 10 प्रोटोकॉल ऐसे याद रखना होगा। प्रोटोकॉल से कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ हाउ कैन वी डिलीट सिलेक्टेड रो इन द एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में आप रो को कैसे ये कीजिएगा, डिलीट कीजिएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, सिलेक्ट डिलीट फंक्शन फ्रॉम सेल ग्रुप इन होम मेनू। देखिए मतलब कह रहा है कि होम मेनू में सेल ग्रुप में डिलीट फंक्शन को क्लिक करो, मतलब डिलीट वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये मान लिया कि ये जो कॉलम है, हालांकि क्या डिलीट करने के लिए बोल रहा है, सिलेक्टेड रो। तो चलिए रो को डिलीट करते हैं हम। एक्सेल खोल लिए, ये रो है, मान लिया कि ये 4 नंबर रो है, इसी को डिलीट करना है। तो कहाँ जाना है, पहले होम तो ऑलरेडी खुला हुआ है, देखिए होम खुला हुआ है, होम में सेल ग्रुप में जाना है। ये हो गया सेल ग्रुप, ये डिलीट है, डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो गया। ठीक है, देख लिया ये डिलीट फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में वो कौन सा इसमें से आएगा, जितना जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी में से चुनना होगा। तो ये बाकी जो भी है ये सब सेकेंडरी का चीज है। ठीक है, ये सब सेकेंडरी का है, ये प्राइमरी में आता है। आपको पता है कि रैम और रोम ये दोनों क्या होते हैं, प्राइमरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैम ऑप्शन में आता है, यही सही होगा। चलिए ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एमबीआर। देखिए एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड देखिए, हम लोग कभी भी लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं तो हम लोग पार्टीशन करवाते हैं, हम लोग पार्टीशन करवाते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ए ड्राइव। तो ये जो भी पार्टीशन कराया जाता है ये सब का रिकॉर्ड एमबीआर में रहता है, कितना पार्टीशन आपने करा रखा है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो कह रहा है कि जो ग्रीन है उसे पढ़ते हैं, एमबीआर सपोर्ट मोर देन 5 प्राइमरी पार्टीशन। 5 से ज्यादा भी आप पार्टीशन कर सकते हैं जिसमें एमबीआर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत डेप्थ रहेगा, तो उस क्वेश्चन पे एकदम अड़ नहीं जाना है कि नहीं हमको इसको बनाना ही है, नहीं आ रहा है तुरंत छोड़ के निकल जाइए वहां से। ठीक है, आपको बस समझिए कि अब किसी तरह 40-45 नंबर आ गया, बहुत अच्छा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, कह रहा है कि इफ ए यूजर वांट्स टू गो ए स्पेसिफिक कमेंट। बहुत सारा कमेंट आप लगा सकते हैं एमएस वर्ड में। तो कह रहा है कि वर्ड फाइल जो है उसमें किसी स्पेसिफिक कमेंट पर कोई यूजर जाना चाहता है, तो फिर वो किस मेनू से जाएगा। ठीक है, किस मेनू से जाएगा, तो वर्ड खोलिए, ये देखिए फाइल ये सब क्या है, मेनू है। तो मेनू में रिव्यू मेनू में ही आपको कमेंट उमेंट दिखेगा, देख रहे हैं ना कमेंट। तो किस मेनू से होगा, तो डायरेक्ट रिव्यू हो गया। खाली ये सब चीज याद रहेगा ना आपको कि कौन चीज कहाँ है, इतना ही से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा है 13 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, हम बता देते हैं। ये क्या कर रहा है कि गीता इज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। गीता एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
एंड इन दिस प्रोजेक्ट शी नीड टू प्रिपेयर ए वर्कशीट फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी। वो क्या करे, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इसमें एक वर्कशीट चाहिए उसको, ठीक है। एक्सेल में 3-4 वर्कशीट होता है, बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट देता है वो। चलिए हम खोलते हैं इसको। ये एक्सेल का फाइल खुला हुआ है, नीचे देखिए यहाँ पे वर्कशीट है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्कशीट, आप चाहिए तो दूसरा वर्कशीट भी ला सकते हैं। तो उसका कहना है कि एक नया वर्कशीट अगर वो ऐड करना चाहती है तो उसका शॉर्टकट क्या है, तो यही शॉर्टकट है उसका। ये शॉर्टकट दबाइएगा तो एक नया वर्कशीट आ जाएगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। अब वो जो भी शॉर्टकट है उसको प्रेस कीजिए, ऑल्ट शिफ्ट F1, ऑल्ट शिफ्ट F1 प्रेस कीजिए, देखिएगा यहाँ पे एक वर्कशीट बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट F1, देखिएगा एक वर्कशीट बढ़ गया, शीट 3 आ गया। तो शॉर्टकट की अगर कुछ है तो उस चीज को आप डालिए और फिर चेक कीजिए, उससे होता क्या है कि जल्दी याद हो जाता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। ये तो किसी को पता है, कीबोर्ड है। आईपी एड्रेस, देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी क्लासेस, आईपी एड्रेस में 5 क्लास होता है, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई 5 क्लास होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस में 5 क्लास होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर रिमूविंग स्पेस बिफोर एवरी पैराग्राफ इन ए वर्ड फाइल। वर्ड फाइल मतलब एमएस वर्ड में जितना भी पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ के पहले कुछ स्पेस बाय डिफॉल्ट रहता है। देखिए यहाँ पे ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्पेस, 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस। इस स्पेस को रिमूव करना है तो कहाँ से रिमूव कीजिएगा, वहीं कर रहा है। तो रिमूव करने के लिए आपको होम में जाना होगा। होम में जाकर ये लाइन स्पेसिंग, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ गया ऐड बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, है ना। तो यहीं से वो चीज रिमूव होता है। तो यही इसी को बोल रहा है स्पेसिंग, हालांकि इसको उसको पूरा नाम है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हिंदी में क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो भी बनाया है इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तो इसको हिंदी में वहां सेलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि कंप्यूटर पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पावर पॉइंट जो क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में पूर्व निर्धारित समय के बाद एनिमेशन शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग कीजिएगा। मतलब कि आपको पता है जो भी पावर पॉइंट होता है ना, पावर पॉइंट में एनिमेशन हम लोग लगाते हैं। जैसे कि देखिए इस पे एनिमेशन लगा हुआ है, हम इस चीज को थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा देते हैं, ठीक है। चले एनिमेशन में आते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये प्ले हो रहा है, प्ले हो रहा है ना, ठीक है, ये प्ले हो रहा है। तो इसमें ये वाला चीज पहले आ जा रहा है, ये वाला कुछ देर के बाद आ रहा है। तो इस पे ना हम कुछ डिले वाला फंक्शन लगाया है। देखिए ये है, यहाँ पे है डिले, टाइमिंग ग्रुप में डिले है। इसको अगर घटा देंगे हम, घटा देंगे तो ये जल्दी आ जाएगा। अब देखिए इसको इसको हम फिर से प्रीव्यू करते हैं, देखिएगा तुरंत आ गया, आ गया ना। तो इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वही कर रहा है, एनिमेशन में जाना है, फिर टाइमिंग में जाना है, फिर डिले में जाना है। तो ये पूरा एकदम सीक्वेंस आपको दे दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट IPv4। आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है, एक IPv4, एक IPv6। जो 4 होता है ना वो 32 बिट का होता है, और जो 6 होता है वो 128 बिट का होता है। ये IPv6 का है, ठीक है। तो दोनों याद कीजिएगा, कभी 4 पूछता है, कभी 6 पूछता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ ए यूजर वांट्स टू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन मतलब किसी दूसरे प्रेजेंटेशन, एक पहले वो कोई प्रेजेंटेशन बना के रखा है, वहां से स्लाइड एक नए प्रेजेंटेशन में वो डालना चाहता है, तो वो कौन से फंक्शन से करेगा। तो देखिए होम न्यू स्लाइड, उसमें एक रीयूज स्लाइड का ऑप्शन होता है। चलिए हम लोग आते हैं पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में आ गए। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी दूसरे स्लाइड से हमको कुछ लाना होगा, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट नहीं, होम में ही, होम, यहाँ देखिए न्यू स्लाइड है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए लास्ट में रीयूज स्लाइड है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बस इन इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा तो तुरंत आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हालांकि एक वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, 20 मिनट का वीडियो। एक क्वेश्चन को डील करने में 1 मिनट लग भी मतलब एवरेज 1 मिनट लग जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे कर रहा है कि विच व्हाट इज शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू टोगल केस। टोगल केस का मतलब होता है बड़ा करना छोटा करना। मतलब एक ही शॉर्टकट से, ये जो शॉर्टकट है शिफ्ट F3, इसको प्रेस कीजिएगा तो एक बार बड़ा हो जाएगा, एक बार प्रेस कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। हम कोई चीज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि पूरा को सेलेक्ट कर लिए, एक बार शिफ्ट F3 दबाएंगे हम तो देखिए ये बड़ा हो गया, फिर शिफ्ट F3 दबाएंगे हम तो ये छोटा हो गया ना, बड़ा छोटा एक ही बटन से। तो इसी चीज को टॉगल कहते हैं। कोई भी काम एक बटन से दो काम अगर हो रहा है तो उसको टॉगल टॉगल बोलते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया, इतना ही पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। इसके बाद वाला जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 कर देंगे, वो पार्ट 2 कर देंगे, मतलब 3 पार्ट में एक पूरे क्वेश्चन को 60 क्वेश्चन को डील करने में 3 पार्ट में वीडियो हमको बनाना होगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।